नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जो अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास से संबंधित है दोस्तों। जो आपके लिए सोशल साइंस में बीपीएससी 7th फेज बिहार टीचर में आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसका दोस्तों। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लेकर चलिएगा, सभी क्वेश्चन की ओर फोकस करें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश किस देश का आर्थिक इतिहास जो है, स्थिति जो है सबसे बेहतर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है दोस्तों, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है, पहले भी पिछड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? सही जवाब हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सभी वर्ग में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया है, द्वितीय क्षेत्र में आपका बैंक वगैरह को रखा गया है, औद्योगिक क्षेत्र को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक व्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भारत हो जाता है इसका, चूँकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेबिट कार्ड संबंधित है किससे? एटीएम प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल, भूमिगत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है 15 मार्च 1990, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, कृषि पर ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का कैमा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि को, कृषि जो है हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है और वह देश कहलाता है क्या? विकसित देश कहलाता है वो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को, अभी हमने बताया था औद्योगिक क्षेत्र में बैंकिंग वगैरह सब आता है, जो आपका द्वितीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक विकास गैर आर्थिक कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है कौन? ये सभी, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, यानी सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इन सभी संसाधनों में, इन सभी संसाधनों में होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस अर्थव्यवस्था में उत्पन्न साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 29 नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है क्या? ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956 तक। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी 1951 से 1956 की ओर तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। बिहार एक राज्य है कैसा? कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास और उत्पादन रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों, यानी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है, कृषि पर अत्यधिक जनभार बढ़ा है और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है आपका 36 नंबर, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, अविकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है किसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, और ए और बी दोनों में, यानी खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें दोनों प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन सेट कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एवं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपकी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? प्राथमिक क्षेत्र के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास उपयुक्त में से सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्वास्थ्य की स्थिति और साक्षरता का दर भी होना चाहिए और प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए, यानी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
46 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को, हम लोग पहले भी अभी पढ़े हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार नहीं है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, व्यवसायिक गणना विधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है कितना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 41.4, 41.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन नंबर डी, शिवहर, शिवहर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका दूसरा पार्ट का चल रहा है दोस्तों, 2 पार्ट को हम इसमें ले लिए थे, ये आपका दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसका हेडिंग क्या है, हेडिंग भी होगा दिया हुआ, देख लीजिए। देखिए पार्ट 2 है, हेडिंग छुटा हुआ है इसमें, पार्ट 2 नंबर का है, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर। हाँ, वास्तविक राष्ट्रीय आय का वार्षिक शुद्ध उत्पादन का भाग है जिसका उस वार्षिक प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय यह परिभाषित करता है किससे? फिशर ने किया था, इसे फिशर ने परिभाषित किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार के अर्थव्यवस्था एवं प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है आपका, योजना काल में भारत का औसत वार्षिक दर कितना था? 4.2% था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक उत्पादन, मौद्रिक उत्पादन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है किसका? ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र का है, कृषि क्षेत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यों के बदले जो परिश्रम मिलता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं, उसे आय कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना जिला है, लेकिन राज्य पूछ रहा है तो इसका गोवा हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है क्या है? उपरोक्त में से तीनों सही हो जाएगा आपका, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, यानी उपयुक्त में से तीनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर है, वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 20 नंबर क्वेश्चन है, Y+C+I फार्मूला को बताया गया है, प्रोफेसर फिशर ने बताया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और समाप्त हो गया दोस्तों आपका, ये आपका क्वेश्चन 21 नंबर था। इसमें आपका 2 चैप्टर, आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर चैप्टर को हम शुरुआत लास्ट कर दिए हैं।
अब नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा उसमें आपका 3 नंबर चैप्टर और 4 नंबर चैप्टर का ले लेंगे। टोटल इसमें आपका इकोनॉमिक्स का 7 चैप्टर है आपका 10th क्लास का। उस सातों चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे दोस्तों। सब वीडियो को देखते रहिए और अपने स्टडी को मजबूत बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।